हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी पाकिस्तानी रिएक्शन। रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है बांग्लादेश लैंड कैप्चर्ड बाय म्यांमार रेबल्स क्वेश्चन मार्क आगे आर द रिपोर्ट्स ट्रू क्वेश्चन मार्क एक्सप्लेन्ड बाय प्रशांत धवन की यार वीडियो। वैसे ना ये सोशल मीडिया पे काफी चर्चा में है कि म्यांमार की तरफ से कुछ लोगों ने ना बांग्लादेश के एरिया को ना कवर कर लिया। अच्छा। ठीक है। और ना वैसे आपने नोट किया जब से हसीना वाजिद गई हैं वो स्टेबल नहीं हो पा रहे। बांग्लादेश के हालात बहुत ज्यादा एक खराब टाइम था मैंने सुना था कि आफ्टर चाइना इंडिया कह रहा हूँ बांग्लादेश की वो जो क्लोथिंग इंडस्ट्री ना सेकंड नंबर पे थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हाँ। तो अभी वो उनके जितने भी ऑर्डर्स हैं सब इंडिया को मिले कि क्या कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। बाकी डिटेल्स देख लेते हैं, करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह। अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टडी आईक्यू प्रशांत धवन। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हैं ये डोवाल। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सवाल है जो आज के समय भारत में उठाया जा रहा है कि क्या बांग्लादेश का बहुत सारा एरिया म्यांमार के रिबेल्स कब्जा चुके हैं। देखिए, ये बात तो सबको पता है, दुनिया मानती है कि बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पे आज के समय म्यांमार की आर्मी का कंट्रोल नहीं है। जो यहाँ पर बाकी है रिबेल हैं, अराकान आर्मी के लोग हैं, इन्होंने ये बॉर्डर कब्जा ली है। ये बात तो काफी हद तक लोग एक्सेप्ट करते हैं ना। इसके बाद देखिए, रिपोर्ट्स भारत में लगातार पब्लिश हो रही हैं कि हुआ क्या है कि अब अराकान आर्मी धीरे धीरे म्यांमार के अंदर घुस रही है। यहां पर आप देख पाओगे ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स, वीडियोस, बहुत कुछ सोशल मीडिया पे लोगों के खुद लोग अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने सोर्सेज से लोग पोस्ट कर रहे हैं कि बांग्लादेश पर किसी ने बहुत ही बड़ा हमला कर दिया है। 271 किलोमीटर की सीमा पर कब्जा हो चुका है और यहां पे आप देख पाओगे बांग्लादेश की जमीन पर अराकान आर्मी का कब्जा। नाउ यहां पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी। अगर आपका सवाल यह है कि ये सारी न्यूज बांग्लादेश से क्यों नहीं आ रही, जैसे इंडिया चाइना का मान लीजिए कुछ भी होता था तो झट से इंडियन मीडिया इसको कवर करता था ना। भारत और बांग्लादेश में फर्क यह है, इंडिया में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है और काफी हद तक मीडिया भी हमारा रिपोर्ट कर देता है कि जो भी दिख रहा है उसके बारे में आर्टिकल पब्लिश हो जाते हैं। बांग्लादेश में देखिए, जब से शेख हसीना को हटाया गया है, मोहम्मद यूनुस पावर संभाल रहे हैं। इनको पावर किसने दी आज तक किसी को समझ नहीं आया है कि क्यों इनको चुना गया, किस बेसिस पे चुना गया। मगर आज के समय बांग्लादेश में ये है सबसे ताकतवर आदमी और लोगों को उम्मीद थी कि जैसे ही ये पावर में आएंगे मैक्सिमम 2 से 3 से 4 महीने में ये बांग्लादेश में करा देंगे इलेक्शन। अभी रिसेंटली मोहम्मद यूनुस ने ये तक कह दिया है इलेक्शंस में टाइम लगेगा, शायद हो सकता है 2025 के अंत में या फिर 2026 की शुरुआत में बांग्लादेश में चुनाव हो। तो अभी 1.5 साल तक ये कहीं नहीं जाने वाले। कोई इलेक्शन, कोई वोट, कोई कुछ नहीं, बांग्लादेश पर राज कर रहे हैं। और बांग्लादेश का देखिए, मीडिया आज के समय आजाद बिल्कुल नहीं है। जैसे आप लोग जानते हैं, जो वहां पर हिंदू कम्युनिटी पे अटैक हो रहा है, इसी बात की रिपोर्टिंग प्रॉपरली वहां पर हो नहीं पाती। वॉइस ऑफ अमेरिका, अगेन मैं आर्टिकल भी छाड़ के लाता हूं, वॉइस ऑफ अमेरिका यूएसए का सरकारी न्यूज आउटलेट है, इनको भी ये न्यूज छापनी पड़ी क्योंकि पूरी दुनिया में न्यूज पब्लिश हो रही थी। तो वॉइस ऑफ अमेरिका को भी ये न्यूज छापनी पड़ी कि बांग्लादेश की इंटरिम सरकार जो लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, इन्होंने 50 से ऊपर जर्नलिस्ट के जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो इनके आप कह लीजिए जर्नलिज्म करने का जो इनका परमिट था, ये कैंसिल कर दिया है। और बहुत से रिपोर्टर्स ओपनली बांग्लादेश में कह चुके हैं, इनका रिपोर्टर्स गिल्ड कह चुका है कि जर्नलिस्ट आज के समय बांग्लादेश में आजाद नहीं है। तो बांग्लादेश की जो रियल पिक्चर है कि क्या सच में इनकी बॉर्डर से काफी हद तक अंदर का जो एरिया है वहां पर भी म्यांमार के रिबेल्स कब्जा कर रहे हैं, इसको लेकर बांग्लादेश से कोई सच्ची रिपोर्ट आपको मिले, इसके चांसेस बहुत कम है। और यह भी एक बहुत ही बड़ी सस्पिशियस बात है कि यह आदमी अभी कह रहा है कि 2026 तक भी मैं राज करूंगा। नाउ यहां पे एक लार्जर क्वेश्चन ये सामने आ रहा है कि क्या चुपचाप अराकान आर्मी रखाइन स्टेट के साथ मिलकर कुछ बांग्लादेश का एरिया कब्जा कर क्या कुछ नई कंट्री, कुछ नया यहां पर बनाने की कोशिश करेंगे। ना जो पॉसिबिलिटीज है ये हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। अगेन मुझको बोलना पड़ेगा, हम यहाँ पे एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जहां पे अभी के लिए कोई डेमोक्रेसी है नहीं, जर्नलिस्ट से यहाँ पर कुछ प्रॉपर रिपोर्ट्स पब्लिश हो नहीं रही, हमारे सामने बस सोर्सेज से न्यूज सामने आ रही है। तो उसी के बेसिस पर जो पॉसिबिलिटी हो सकती है ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में।
नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे इंडिया के साथ में ये जो दो देश हैं जो आज के समय काफी न्यूज में हैं, बांग्लादेश और म्यांमार, ये दोनों आपको दिख जाएंगे। म्यांमार का नाम 1989 से पहले बर्मा हुआ करता था। बर्मा। और आप सबको बताना चाहिए आज के समय म्यांमार में एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। साल 2021 में ये यहाँ कितना पे बड़ा हुआ है था इनका। एक तख्ता पलट। जी हाँ, आंग सान सू की जो यहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर थी, इन्हें हटा दिया इनके ही आर्मी जनरल ने। और तब से लेकर अब तक म्यांमार की जो प्राइम मिनिस्टर और वेरियस जो इनके मिनिस्टर्स हैं, सब लोग जेल में हैं। आर्मी रूल कर रही है म्यांमार को। और देखिए यूएसए, जापान और कई वेस्टर्न कंट्रीज का टारगेट ये है कि म्यांमार में ये लोग आर्मी रूल खत्म कर दे और म्यांमार में वापस डेमोक्रेसी लेकर आए। नाउ प्रॉब्लम ये है जो लीडर्स हैं वो तो सब चले गए जेल में। तो अब क्या हो रहा है, म्यांमार में ही कुछ लोग हैं जो अपनी आर्मी के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए ये आर्मी हमारी बहुत खराब है, हमारे लोगों पे अत्याचार करती है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो हटा दी। तो यहां पर अराकान आर्मी आती है। अराकान आर्मी आपको म्यांमार के रखाइन स्टेट में मिलेगी। इधर आप देख पाओगे ये म्यांमार, ये जो मैंने एरिया मार्क कर रखा है ये है म्यांमार का रखाइन एरिया। और यहां पर देखिए अराकान आर्मी ने ज्यादातर जो हिस्से हैं ये कब्जा लिए हैं, म्यांमार की आर्मी को पीछे धकेल दिया है। और अब बताया जा रहा है कि अराकान आर्मी, जिसको बताया जाता है इनडायरेक्टली यूएसए भी सपोर्ट कर रहा है। नाउ यहां पे आप एक सवाल पूछोगे, वेट, अगर यह कहा जाता है कि यूएसए म्यांमार की आर्मी के अगेंस्ट है और अराकान आर्मी को यूएसए सपोर्ट कर रहा है, तो बांग्लादेश में आज के समय मोहम्मद यूनस की सरकार है। तो ये जो अराकान आर्मी है ये बांग्लादेश का एरिया क्यों कब्जाएगी? देखिए एक थ्योरी जो आज के समय ये डिस्कस की जा रही है, अगेन ये एक थ्योरी है, आपको समझना होगा बांग्लादेश की हालत क्या है, वहां से रियलिटी निकाल पाना काफी मुश्किल है। बट एक थ्योरी आज के समय ये डिस्कस की जा रही है कि परहैप्स बांग्लादेश की सिटिंग गवर्नमेंट चाहती है कि थोड़ा बहुत जो यहाँ पर लैंड है ये अराकान आर्मी कब्जा ले और फिर ये जो लैंड है ना इसका इवेंचुअली एक नया देश या फिर एक नई स्टेट या जो भी आप कह लीजिए बन सकता है। जो शेख हसीना की इनिशियल वार्निंग थी, आपको याद होगा जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने ये कहा था कि एक ताकतवर देश की तरफ से इनको ऑफर किया आया था कि आप म्यांमार और बांग्लादेश के बीच का जो इलाका है यहां पर एक कंट्री बनाने की हमको इजाजत दीजिए और उसके बदले में आप बांग्लादेश में लंबे समय तक राज कर सकती हैं। तो अभी ये जो थ्योरी है ना, क्योंकि अगेन शेख हसीना की जो वो स्टेटमेंट थी ना हम भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी के साथ ये बात बाद में दोहराई भी थी। और साथ में उसके बाद जो उनके साथ हुआ, जिस तरीके से उनको हटा दिया गया पावर से, मोहम्मद यूनस जो यूएसए के बहुत करीब है वो पावर में आ गए। तो शेख हसीना की जो वो स्टेटमेंट थी ना, आई डोंट थिंक पीपल कैन फॉरगेट इट। तो अभी ये माना जा रहा है कि तेकनफ के आसपास का जो इलाका है यहाँ पर बिल्कुल जो ये रिबेल ग्रुप्स हैं ये धीरे धीरे अंदर आ रहे हैं। कई रिपोर्ट्स ये भी आई है कि यहाँ पे लोगों ने कुछ अटैक्स भी किए हैं और धीरे धीरे अगेन बांग्लादेश में ना कितना ये लैंड खो चुके हैं, अराकान आर्मी कितना अंदर जा चुकी है बांग्लादेश के, इसकी रियलिटी सामने आना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मीडिया प्रॉपरली यहाँ पर काम कर नहीं रहा, कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। सो इट इज हार्ड टू फाइंड आउट। बट अगर सच में ऐसा हो रहा है तो ये एक जियोपॉलिटिकली मैं कहूंगा बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और जो ये थ्योरी है देखिए इसको बल इस बात का मिलता है कि आरएबी देखिए बांग्लादेश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, रैपिड एक्शन बटालियन। शेख हसीना ने इसको बनाया था, इस पे काफी आरोपी लगे हैं। आज के समय मोहम्मद यूनस आरएबी को शट डाउन भी करना चाहते हैं। तो आरएबी के उस वक्त के जो डायरेक्टर थे इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि म्यांमार वांट्स वॉर विद बांग्लादेश। इन्होंने कहा था चाहे वो अराकान आर्मी हो या फिर म्यांमार की आर्मी हो, टेंशंस जो है बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पे ये बढ़ती जा रही है और फ्यूचर में कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है। तो अगेन उसके बाद से ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है ये काफी बड़ा कोइंसिडेंस है। बट अगेन मुझे यहाँ पर रिपीट करना पड़ेगा, अभी तक एज ऑफ नाउ एक ही बात 100% कंफर्म्ड है कि बांग्लादेश की जो बॉर्डर है विद म्यांमार वो आज के समय काफी अस्थिर है। जो म्यांमार की आर्मी का वहां पे कब्जा था खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे म्यांमार के जो बागी हैं ये कंट्रोल करते हैं इस रीजन को। अब कितना वो उसमें बांग्लादेश का हिस्सा कब्जा ले, कितना क्या कर ले, ये देखना होगा। और कोई बड़ी बात भी नहीं है कि मोहम्मद यूनस ये बात दुनिया से छुपा भी दे अपनी इमेज बचाने के लिए, या फिर बांग्लादेश की गवर्नमेंट हो सकता है कि ऐसा करे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, बहुत सी न्यूज आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बांग्लादेश ओपनली ये भी कह दे कि हाँ ठीक है
रिबेल ग्रुप जो है म्यांमार का, इसने बॉर्डर पे तो कब्जा कर लिया है मगर हमारी धरती नहीं कब्जाई। तो इससे रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, बहुत सी न्यूज सामने आएगी, कुछ अपडेट्स आती है इन द फ्यूचर, तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली डार्क ईगल नाम का हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है? बताया जा रहा है ये देश पुतिन के ऑर्शनिक को टक्कर देना चाहता है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, यूएसए, कहते हो? ऑस्ट्रेलिया या फिर चाइना। किस देश ने डार्क ईगल नाम के हाइपरसोनिक मिसाइल को किया है टेस्ट? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर या उनकी USA कमेंट में दे दूंगा हार्ट, ताकि नहीं, एक आप तो बताएं ऑस्ट्रेलिया। कि सही उत्तर क्या है। इंडिया होता तो हम अभी तक रिएक्शन लेके आ चुके होते। हाँ, ये बात तो है, शायद इंडिया नहीं है। चाइना होता तो उसका कोई चाइनीज सा नाम होता, डार्क ईगल ना होता शायद। हाँ, किंग क्यों पिंग? हाँ, तो नहीं, हो सकता है कि वो उसको ट्रांसलेट करके बता रहे हो। हाँ, ये भी हो सकता है। ये मेरी एक यहाँ हो सकता है ऑस्ट्रेलिया हो। चलो खैर, ये बैक टू द टाइटल वीडियो। में। यार मैं ये सोच रहा हूँ कि जो इंडिया कह रहा हूँ, ये बांग्लादेश की जो अपनी आर्मी है, मतलब दे आर सिटिंग आइडल्स क्या? मैं भी यही मतलब सोच वो जब म्यांमार के जो रेबल्स आए हैं तो वो उन्होंने क्या कहा होगा, वेलकम वेलकम। क्योंकि मोस्टली तो जो बांग्लादेश को सपोर्ट मिलती थी, चाहे वो आलू प्याज टमाटर की हो या इलेक्ट्रिसिटी की हो, वो इंडिया से आती थी। मैं ये बड़ी मामूली सी बात कर रहा हूँ, इसके अलावा और भी बहुत बड़े सी लेवल चीजें पे भी है। आती हैं। तो एक तो ये कि उनकी स्टेबिलिटी नहीं है अभी, स्टेबिलिटी नहीं है। और अच्छा खासा कंट्री चल रहा था। और मैंने आप जैसे शुरू में बताया हाँ जी। था कि वो उसमें इंडस्ट्री में कौन सी थी, टेक्सटाइल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ना वो सेकंड नंबर पे था आफ्टर चाइना। तो अब सारे जो के प्रोजेक्ट इंडिया को मिल गए या बाकी कंट्रीज में शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए उनकी इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ा। और फिर ये है कि इलेक्शन नहीं हो रहे, ये मुझे अभी पता चला। मुझे लगा था कि शायद इलेक्शन शायद 3-4 महीने में वो करवा नहीं, देगा, अभी नहीं, कितना ऐसे ही दूर है। सारे लेकिन मतलब वो तो कह 2 रहा हूँ साल। पहले थोड़े मजे कर ले। हाँ, 2 साल I तक don't know, ऐसे ही रहना है। फिर ये भी है ना, मीडिया भी वो आजाद नहीं जिससे खबर बार कोई सही आ सके। बिल्कुल। और क्योंकि देखिए वो क्या कह रहे थे, 270 कुछ किलोमीटर अंदर 270 चले गए। यार ये बहुत बड़ा बहुत एरिया ज्यादा है। होता है। समझ लो कि आपका एक सिटी वो निकल गया, हाँ, ऐसे ही है। ऐसे ही जो होता है ना अजदा, वो निकल गया है हम्म, एक सिटी। तो ये बड़ा मतलब उसके बारे में उनको कोई ना कोई उनके जो लोकल मीडिया को स्टेटमेंट देनी चाहिए कि देनी भाई चाहिए, ये हाँ। वाकई निकला है कि नहीं निकला, क्योंकि ये रूमर्स है इंटरनेशनल मीडिया में, इसमें सच्चाई भी हो सकती है। बिल्कुल। तो पता नहीं, देखते मतलब हैं अभी आने वाले बांग्लादेश टाइम की में। तरफ से उस तरह से न्यूज नहीं आ रही। उनके 50 जर्नलिस्ट का उन्होंने बोला है कि वो उनके कह लो कि राइट्स Permit, जो है, हाँ। परमिट जो है वो उनसे जो है वो ले लिए गए हैं। तो शायद उनको कुछ परमिशन भी नहीं है ऐसा कुछ दिखाने ऐसे के लिए। बाकी इर्द गिर्द से जो है ना वो न्यूज वगैरह आ रही है। इससे रिलेटेड अगर और कोई न्यूज आएगी तो वो परेशान यार रहेंगे, और वीडियोस आती जो रहेंगी। बर्मा का जो मैप है वो कितना बड़ा बड़ा है, था, हाँ। मैं भी- म्यांमार का। अब मुझे बर्मा लगा था नहीं है वो। मतलब अब म्यांमार हाँ। मतलब वो मुझे लग रहा था कि उसके आगे छोटा सा बांग्लादेश कंट्री। जरा सा लग रहा था ना, बिल्कुल मुझे छोटा लगता है सा। शायद बांग्लादेश उसमें से 3-4 निकला है। और उसका भी कुछ बता रहे थे, उनका भी जो उनका भी वो सिविलियन हाँ, गवर्नमेंट थी, हाँ। जो अब वो आई गेस शायद कोई 15-20 साल हो गया वो उधर भी आर्मी ने टेक ओवर किया होगा। तो हालात उधर भी खराब है बर्मा में। हाँ ऐसा सॉरी म्यांमार। आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See you.